दोस्तों नमस्ते। मैं मनीष कौशल आज आपके लिए बीएड स्पेशल एजुकेशन जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि हर पेपर में 4 आएंगे, उनमें से कुछ क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट हुए हैं और कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इस बार अटेम्प्ट हो सकते हैं, आज छोटे से वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। आगे विस्तृत वीडियो लाएंगे जिसमें 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के होंगे और 20 क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स के होंगे, 30 क्वेश्चन एकल शब्द वाले होंगे, 10 क्वेश्चन डिटेल्स वाले होंगे और 20 क्वेश्चन उसके अंदर आपके लिए लघुत्रात्मक होंगे। हम आगे अपडेट होते रहेंगे 1-2 दिन में जल्दी से जल्दी। परीक्षा से पहले आपको सामग्री पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पर, थोड़ी सी चर्चा करते हैं जनरल नॉलेज के बारे में। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ए ऑप्शन है फीमर, बी इनकस, सी पटेला, डी स्टेपिज। ये 4 ऑप्शन आपके पास में है। आपको जो बहुविकल्पीय क्वेश्चंस हैं उसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको उनमें से एक का चयन करना है और लिखना है। यहाँ पर मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात कर रहे हैं। यह हड्डी फीमर, इनकस, पटेला है और स्टेपिज। 4 में से कौन सी सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है? इसमें स्टेपिज हड्डी जो कि कर्ण की है, कान की है, सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, समावेशी शिक्षा संबंधित है। जब आज चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी का अध्ययन करते हो, वहाँ पर शिक्षा का उल्लेख है। समावेशी शिक्षा के बारे में सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने इस पर जोर दिया था, बारे में बताया था, सर्वांगीण विकास की चर्चा की थी। अलग अलग दार्शनिकों ने बताया था कि जो एजुकेशन है वह अलग अलग होने की बजाय एक जगह को एजुकेशन होनी चाहिए जिससे बच्चों के विचारों का आदान प्रदान हो सके। समावेशी शिक्षा संबंधित है ऑप्शन ए प्री स्कूल या विशिष्ट शिक्षा स्पेशल एजुकेशन या प्री प्राइमरी जिसे बोला जाता है। दूसरा है रिसोर्सेज रूम और रिसोर्सेज टीचर, यानी कि उचित संसाधन हो, उचित जगह हो और उचित अध्यापक हो उस समय। या समाकलित ढांचा, ढांचा मतलब होता है बुनियाद जिसकी रखी गई है वह अच्छे से हो या इनमें से कोई नहीं। तो अपना क्वेश्चन में समावेशी शिक्षा किससे संबंधित है? तो यहाँ आंसर है प्री स्कूल और विशिष्ट शिक्षा से संबंधित है। प्री प्राइमरी का बच्चा है, वहाँ पर एक बच्चे को एकजुटता के साथ में एजुकेशन देनी चाहिए जिससे बच्चे का अच्छा विकास हो सके। क्वेश्चन नंबर 3 है ISL का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है? जहाँ तक आपकी पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर या डिस्क्रिप्टिव में जो 1 वर्ड वाले क्वेश्चन हैं, वहाँ पर जहाँ पीछे की पेपरों का अध्ययन किया गया उसके अनुसार देखा जाए तो 2 क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म के कम से कम मिलने हैं। हर पेपर में मिलेंगे, हो सकता है किसी में 3 भी मिल जाएंगे, वो एक बात की बात है, पर 2 तो मिलने ही है, ये लगभग श्योर सा है। ISL इंडियन साइन लैंग्वेज, इंडियन साइन लैंग्वेज या इंडियन स्टैंडर्ड लैंग्वेज, इंडियन स्टैंडर्ड लैंग्वेज या है इंडियन सिस्टम लैंग्वेज या इनमें से कोई नहीं। तो ISL है क्या? ISL है क्या? कहाँ से प्रोवाइड करवाया जाता है? अपन जो पढ़ेंगे, अध्ययन करते हैं किसके अंदर? ऑडियोलॉजी के अंदर या स्पीच के अंदर, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के अंदर, तीनों जगह ही दिया हुआ है कि ISL का जो पूरा नाम है वह इंडियन साइन लैंग्वेज है। इंडियन साइन लैंग्वेज भारतीय जो भाषा चिन्ह पद्धति है उसे ISL बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं। भाषा सीखने की निर्णायक उम्र क्या है? एक बच्चा लैंग्वेज सीख सकता है, वह कब सीख सकता है? जब बच्चा 0 से 3 वर्ष का हो, जब बच्चा 0 से 7 वर्ष का हो, जब 0 से 9 वर्ष का हो या 0 से 12 वर्ष का, यानी कि कितने समय का बच्चा है
वह है लैंग्वेज सीखने का निर्धारण करता। सीखने की निर्णायक उम्र, वेलेंटाइन ने शेषवावस्था के बारे में कहा, शेषवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा। चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोगी की जो परिभाषा आती है कि एक बच्चे का विकास धीरे होता है, स्पीच के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था, एक बच्चा है यदि धीरे उसका विकास होता है, यदि उसमें स्वरण दोष है तो उसके अंदर उच्चारण दोष भी पाया जाएगा, अर्थात वह जो सीखने की गति होगी उसकी बहुत धीमी होगी। सामान्यतः बच्चा 6 से 8 महीने का बबलाने लगता है, तो जिसके अंदर स्वरण दोष होगा वह बच्चा सामान्य गतिविधि करने में 9 से 10 महीने का समय लगा देता है। अर्थात जो डिफरेंस है, जो अंतर है पाया जाता है वह किसका है, वह विकारों के आधार पर पाया जाता है। तो वेलेंटाइन महोदय ने शेषवावस्था के बारे में कहा था कि एक बच्चे का सीखने की आदर्श काल है, कौन सी अवस्था, शेषवावस्था। और शेषवावस्था को काल माना गया 0 से 5 वर्ष का। प्रारंभिक शेषवावस्था और उत्तर शेषवावस्था 2 प्रकार की अवस्थाएं। तो 0 से 3 वर्ष का जो बच्चा है वह सीखने की निर्णायक उम्र में होता है। 3 वर्ष का बच्चा है, उसको कुछ भी बताया जाए तो वह आसानी से ग्रहण कर लेता है। बाद में 5 वर्ष का बच्चा है, वह जैसे जैसे 5 या 6 वर्ष की आयु, 0 से 5 या 6 वर्ष की आयु शेषवावस्था की मानी जाती है। 6 से लेकर 12 वर्ष की आयु बाल्यावस्था की मानी जाती है। बच्चा समाज के संपर्क में आता है, वह अपने आप को सही साबित करना चाहता है। 12 से 18 वर्ष की आयु किशोरावस्था की आयु आती है, उसमें प्रतिद्वंद्विता की भावना उत्पन्न हो जाती है। अर्थात एक बच्चा है वह कब तक अपने आप को व्यवस्थित करने का कार्य करता है। सामान्यतः बच्चे की जो मेमोरी होती है वह बाल्यावस्था में सर्वाधिक होती है। शेषवावस्था में बच्चा ज्ञान अत्यधिक ग्रहण करता है, उसकी इंद्रिय ज्ञान होता है, वो बहुत ज़्यादा कार्य करता है। ठीक है, तो शेषवावस्था था 0 से 3 वर्ष का जो बच्चा है वह भाषा सीखने की निर्णायक उम्र का निर्धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं कि श्रवण बाधितों के राष्ट्रीय संस्थान कितने हैं। श्रवण बाधितों के राष्ट्रीय संस्थान कितने हैं। ठीक है, आपने अध्ययन किया है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी और ऑडियोलॉजी, स्पीच एंड कम्युनिकेशन के पहले वीडियो आए हैं, शायद उनमें भी बताएं। आपको ये बताना है कि श्रवण बाधितों के राष्ट्रीय संस्थान कितने हैं। इस पर कमेंट जरूर कीजिए और अपना उत्तर है वो कमेंट के द्वारा बताइए कि क्या 4 संस्थान है, क्या 3 है, क्या 7 है, क्या 1 है, मद्रास में है, मदुरई में है, बॉम्बे महाराष्ट्र में है, कहाँ कहाँ श्रवण बाधितों के संस्थान हैं, आपको ये कमेंट के द्वारा बताना है। तो अगले वीडियो में हम इसका उत्तर पर चर्चा करेंगे। आपको देखते हैं कि आप कितना अध्ययन कर रहे हैं, इसके द्वारा मालूम पड़ेगा। कमेंट के द्वारा बताइए कि श्रवण बाधितों के राष्ट्रीय संस्थान है वो कितने हैं। ये सामान्यतः जो क्वेश्चन है अटेम्प्ट होने वाले एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनके ऊपर आगामी जो वीडियो आएंगे हम 20 क्वेश्चन एक साथ लेके आएंगे मल्टीपल चॉइस के। आगामी आपको 27 अगस्त की जो होने वाली एग्जाम है उसके लिए 1 वर्ड के क्वेश्चन पे लाएंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और निबंधात्मक क्वेश्चन सब पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।